Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome all to my YouTube channel Great Tour. कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद करूँगी आप फिट एंड फाइन भी होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। कुछ थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा होगा, अब नोटिफिकेशन आउट जो हो गया है तो वो तो नॉर्मल है, बट हमें डरना नहीं है और बस मेहनत करनी है और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है। बट आप लोग कई क्लासेस ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं। आई नो, मुझसे भी एक आध बार हुई है लाइक कल। बट देखो, सिलेबस कवर अप कराना जूलॉजी का मेरी जिम्मेदारी है। मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं तो कंप्लीट कराना और प्रैक्टिस कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जल्दी से कंप्लीट करेंगे भी। बट आप लोग भी साथ में क्लासेस लीजिए ना। आप लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे तो क्या होगा, मुझे भी कहते हैं ना, मोटिवेशन की ज़रूरत सबको होती है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। तो मैं भी मोटिवेट होंगी कि हाँ भाई, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे लर्नर्स सब मेहनत कर रहे हैं, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मिल के होगा, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी और आपको भी। ईजी कुछ नहीं होता, बट मेहनत करें तो सब कुछ पॉसिबल है या नहीं? तो बस मेहनत करेंगे और इस बार तो जॉब चाहिए ही हमें। बाकी प्लेलिस्ट आप जानते हैं बनी हुई है, अल्टीग्रेट बायोलॉजी ग्रेट डोर पे सारी क्लासेस फर्स्ट से लेके अभी तक की सारी क्लासेस आपको ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और कोई भी क्लास हो, चाहे फर्स्ट क्लास क्यों ना, उसमें भी अगर कन्फ्यूज़न है ना तो आप कमेंट बॉक्स में उसी टाइम पूछिए। कोई भी दिक्कत है उसी टाइम आप पूछिए, विद इन मिनट्स कोशिश रहेगी कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। तो कोई भी दिक्कत परेशानी फ़ौरन पूछ लीजिएगा। और न्यू लर्नर्स हो तो बता दूं, पहले तो क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे होती थी, बट अब क्लास का टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। एक्चुअली न्यू लर्नर हो या फिर पहले से जुड़े हुए हो, क्लासेस अब हमारी मंडे टू फ्राइडे होंगी शाम को 6 बजे। टाइम चेंज करना पड़ा क्योंकि देखो, नोटिफिकेशन आउट हो गया, थोड़ा पीपीटी की लेंथ मुझे बढ़ानी पड़ी क्लास के अकॉर्डिंग। ज़्यादा देख रही हूँ कि भाई कंटेंट कोई ऐसा ना हो कि रह जाए कुछ भी, तो थोड़ा सा टाइम मुझे भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी सीटेट की भी चल रही हैं। तो दोनों के लिए इतना टाइम मैनेज करने के लिए क्लासेस मैंने शिफ्ट कर दी हैं मॉर्निंग से इवनिंग। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी सारे लर्नर्स ऐसे हैं शायद जो जॉब कर रहे हैं या कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, तो उनके लिए भी इजी रहेगा अगर इवनिंग में क्लासेस होंगी। तो अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये तो आप कर सकते हैं ना, सीरियस होना है आपको, जॉब चाहिए तो क्लास अटेंड कर लो डेली। और लास्ट क्लासेस में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पॉल्यूटेंट्स के बारे में, और हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में काफ़ी सारी बातचीत करी थी। वैसे तो हम पॉल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, कहने को हमें पता है भाई प्रदूषण क्या है, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सब हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, बट इन डिटेल्स हम अब पढ़ रहे हैं। और एयर पॉल्यूशन की ऑलरेडी हम बात काफ़ी कुछ कर चुके हैं, काफ़ी कुछ जान चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में, यानी जल प्रदूषण के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं, और कोई दिक्कत हो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है? चलो, वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, रिवर, लेक्स, ओशन, ग्राउंड वाटर by substances that degrade water quality and affects aquatic life, human health and ecosystem balance। देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो ना तो क्या है, वायु नहीं सॉरी, जल प्रदूषण। तो क्या होता है, जो हानिकारक पदार्थ होंगे, अवांछित पदार्थ कह सकते हैं, सब्सटेंसेस होंगे, हानिकारक पदार्थ कह लो, अवांछित कह दो, है ना, अनवांटेड सब्सटेंसेस हो गए, पॉल्यूटेड जिसे हम कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स एक्चुअली जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ, पेन ले लेती हूँ। अच्छा, नोट्स ना साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो नोट्स क्या है ना, आप साथ साथ बनाते चलिए, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। देखो, हम कह सकते हैं पानी में, आपके जल में अगर हानिकारक हानिकारक सब्सटेंसेस हो गए, हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गए, और अवांछित, है ना, अवांछनीय कह सकते हैं, अनवांटेड पदार्थ, अनवांटेड सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या हो गए, हानिकारक हो गए। और अवांछनीय कह सकते हैं पदार्थ, ये बहुत हानिकारक होते हैं। ये वही हो गए आपके क्या, पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक, यही होते हैं प्रदूषक, जो ये हानिकारक सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस या अनवांटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जब जाके नदियों में, आपकी झील में, समुद्र में, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाते हैं, तब क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है वाटर क्वालिटी, ठीक है ना। क्या होती है, जल की जो गुणवत्ता है, एक्वेटिक लाइफ हो गई, जल जीवन जो हो गया, हमारी हेल्थ हो गई, इकोसिस्टम जो हो गया, बैलेंस जो हो गया, क्या हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। होगा या नहीं?
होगा या नहीं होगा? प्रदूषण जो होता है उसी को कहते हैं जब पॉल्यूट्स जो होते हैं, हमारे पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में जाके मिल जाते हैं। हानिकारक पदार्थ जब पानी में मिल जाएंगे, यानी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो पानी में मिल जाएंगे, जैसे रिवर्स में मिल गए, लेक्स में, ओशन में, ग्राउंड वाटर में मिल गए, तो इससे क्या होगा, वाटर क्वालिटी हो गई, ये क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ क्या होगा, जिससे जिससे जल की गुणवत्ता, और क्या हो गया, जलीय जीवन हो गया, आपके एक्वेटिक लाइफ कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, जलीय जीवन हो गया, और ह्यूमन हेल्थ हो गई, यानी मानव स्वास्थ्य, और क्या हो जाता है, जो आपका इकोसिस्टम है, यहाँ लिख देती हूँ, और आपका जो इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी, एक मिनट रुक जाओ, ये क्या होगी, असंतुलित हो जाती है ना, संतुलित हो गया, बैलेंस, असंतुलित हो जाती है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं उसे जल प्रदूषण कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया। जल प्रदूषण क्या है, जब जल में, यानी पानी हो गया, चाहे रिवर का हो गया, चाहे लेक्स का हो गया, ओशियंस का हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, उसमें पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, यानी आपके हानिकारक पदार्थ या अवांछित पदार्थ कह सकते हो, ये मिल जाते हैं, तो ये क्या है, सबके लिए हानिकारक हो गए। आप पानी पी रहे हैं, हानिकारक है, हार्मफुल है, आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, कहते हैं ना गंदा पानी पियो, हेल्थ पे अफेक्ट करता है, एक्वेटिक लाइफ पे भी करेगा, बेचारे मछली वगैरह की जो लाइफ होती है उन पे भी वही करेगा, जो भी जीव होते हैं पानी में रहते हैं सबकी जो जीवन है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इकोसिस्टम पे भी पड़ेगा, तो उसे हम कहेंगे जल प्रदूषण कहेंगे, जब पानी में कह सकते हैं अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस पदार्थ मिल जाते हैं। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो फिर से बता दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन जल प्रदूषक जो है उसके मेन कैटेगरीज क्या होंगी, मेजर कैटेगरीज क्या होंगी, मुख्य प्रकार क्या होंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स के। पॉल्यूटेंट्स यानी हो गया आपका क्या, प्रदूषक, है ना, पॉल्यूशन को प्रदूषण कहेंगे और हम पॉल्यूटेंट्स को क्या कहेंगे, प्रदूषक। तो मुख्य प्रकार क्या होंगे जल प्रदूषकों के, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सजीव प्रदूषक। सजीव किसे बोला है, ऑर्गेनिक को, है ना, तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को हम कहेंगे सजीव प्रदूषक। सी वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, डेड प्लांट, एनिमल मैटर, ये सब आ जाता है आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में, यानी सजीव प्रदूषक में आ जाएगा आपका गंदा पानी, और क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर वेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में पता है, लिख देती हूँ कोई बात नहीं, एक सेकेंड, हाँ जी, इसे हम कहेंगे आपका कृषि अपशिष्ट, और क्या आ जाएंगे, मृत पौधे, और क्या आ जाएगा इसमें, जानवरों के अवशेष आ जाएंगे, यानी आ जाएगा आपका एनिमल मैटर। क्लियर हो गए, कौन से होंगे आपके सजीव प्रदूषक यानी ऑर्गेनिक मैटर, सीवेज हो गया आपका गंदा पानी हो गया, कृषि अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चर वेस्ट, मृत पौधे और जानवरों के अवशेष। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में उसी टाइम आप पूछ लेना, किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो। देन नेक्स्ट आ जाते हैं आपके इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, अजैविक कहेंगे, नहीं अजैविक तो सॉरी वो हो गए, नहीं इसको कहेंगे, सॉरी एक सेकेंड, तो इसको अजैविक ही कहेंगे, गलती से निकल गया, अजैविक पॉल्यूटेंट्स एक्चुअली, इनऑर्गेनिक को बहुत सारे तो शब्द हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, कई बार क्या होता है इंग्लिश वाला हिंदी में कई बार कंफ्यूज कर जाता है, बट हम इनऑर्गेनिक को क्या कहेंगे, अजैविक, अजैविक, अजैविक प्रदूषक। इसमें आ जाएंगे आपके हैवी मेटल्स, फर्टिलाइजर्स, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स।
बताए। भारी धातुएं जैसे हो गया आपका पारा, ये जो पारा हम किसे कहेंगे, Hg लिखा हुआ है ना, ये हो गया आपका पारा। फिर सीसा, ये Pb लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं हम सीसा, ठीक है ना। फिर कैडमियम यानी आपका Cd, Cd लिखा हुआ है ना, क्या कहेंगे इसको हम, कैडमियम। तो ये क्या आ जाते हैं, भारी धातुएं आ जाएंगी इसमें, और क्या आ जाएगा आपका, उर्वरक आ जाएगा, फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे, नाइट्रेट आ जाएगा और फॉस्फेट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट आ जाएंगे आपके क्या, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। इसको मैं कर रही हूँ इरेज, दिक्कत हो तो बता देना। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स क्या कहेंगे हम इसको, हम कहेंगे जीवाणु जनित प्रदूषक। इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके, इसमें आ जाएंगे आपके पैथोजेंस। अब भाई पैथोजेंस को हम क्या कहते हैं, हिंदी में इसलिए बताती हूँ क्योंकि देखो हो सकता है काफ़ी सारे हिंदी लर्नर्स हों, तो देखो सबका देखना पड़ता है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो दोनों को देख के चलना है मुझे, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें मेंशन कर देती हूँ। पीपीटी इंग्लिश में होती है बट हिंदी थोड़ी बहुत मैं साथ में कर देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो पैथोजेंस में क्या क्या कहेंगे हम इसको, रोगाणु। रोगाणु जैसे हो गए आपके बैक्टीरिया, वायरसेस आ गए इसमें आपके, प्रोटोजोआ आ गया इसमें आपका। क्लियर है। देन आ जाएंगे आपके थर्मल पॉल्यूटेंट्स। इसमें क्या आ जाएगा, हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज से क्या आ रहा है, गर्म पानी आ रहा है, यहाँ लिख देती हूँ, उष्मीय कहेंगे इसको हम, उष्मीय प्रदूषक, हिंदी में कहते हैं हम इसको उष्मीय प्रदूषक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रीज से निकला हुआ गर्म पानी, है ना। ये क्या होता है, अब इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से गर्म पानी छोड़ा जाए आपका लेक्स में, झील वगैरह जो गई आपकी जैसे, और रिवर्स हो गई, तो क्या होगा, एकदम गर्म पानी जब छोड़ा जाएगा इतना, तो एक्वेटिक लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, उसमें भी तो जीव होते हैं ना, मछलियाँ होती हैं, कितने सारे होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, तो उनकी लाइफ पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। एकदम गर्म पानी डाल रहे हो आप, पूरा उनका इकोसिस्टम हिल गया, ये समझ लो, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, उष्मीय प्रदूषक आ जाएंगे। हम कह सकते हैं उद्योगों से निकलने वाला गर्म पानी आ जाएगा, इसमें निकलने वाला। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, सब क्लासेस अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं आपके रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। इसमें आ जाएंगे क्या है, फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स और रिसर्च लैब्स। चलो इसको देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। चलिए, इसमें आ गया आपका क्या, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, हम कहेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषक। क्या होते हैं ये, न्यूक्लियर प्लांट और रिसर्च लैब से आ रहा है। चलो जल्दी से देखते हैं, परमाणु संयंत्रों कह सकते हैं आप, संयंत्रों या शोध केंद्र, रिसर्च लैब जो गई आपकी, शोध केंद्रों से निकलने वाले कण, निकलने वाले कण आ जाएंगे। वो क्या होते हैं आपके, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी न्यूक्लियर प्लांट्स और रिसर्च लैब से निकलने वाले कण। तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर। देन आ जाते हैं आपके ऑयल पॉल्यूटेंट्स, यानी आपके तेल प्रदूषक। इसमें आ जाएंगे आपके ऑयल स्पिल्स और आ जाएंगे आपके क्या, हाइड्रोकार्बन। इसे इरेज कर रही हूँ मैं। ऑयल, ये आ गया आपका क्या, तेल प्रदूषक। इसमें क्या आ जाएगा आपका, तेल रिसाव आ जाएगा, यानी ऑयल स्पिल्स, तेल रिसाव। और क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन आ जाएगा आपका, पेट्रोलियम उत्पाद। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। क्या है भाई बंगाल का आतंक। चलो देखा जाए क्या है ये बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक कहते हैं,
चलिए जी, इसे क्या कहेंगे? जल कुंभी भी कहेंगे, है ना। ये लिखा है ना यहाँ पे, रुको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। देखो, वाटर हायसिंथ, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कहेंगे हम इसको? वाटर। हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ, कई बार प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो जाती है ऐसे शब्दों को, तो इसलिए लिख रही हूँ कि अपना इंटरव्यू वगैरह ही हो जाए, आपका प्रोनाउंसिएशन भी होनी चाहिए ना। हायन, इसको हम इस तरीके से कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हायसिंथ कह सकते हैं आप इसको, वाटर हायसिंथ। क्लियर है या नहीं है? जल कुंभी कहते हैं इसको हम, या जल जलोक कहते हैं। जल कुंभी हिंदी में कहेंगे या जल जलोक कहेंगे। तो एक चीज़ और, अब कई लोग ये सोचोगे ये आइकॉर्निया क्रेसिपिस क्या है ये, है ना। ये क्या है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, आइकॉर्निया क्रेसिपिस। क्रेसिपिस क्या है ये? आइथॉर्निया क्रेसिपिस। कंफ्यूजन हो रही है या नहीं हो रही? अभी हम इसको समझेंगे। चलो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो टेरर ऑफ बंगाल के आगे क्यों लिखा है आइकॉर्निया क्रेसिपिस, ये हम अभी समझते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल हम इसको क्या कहेंगे? वाटर हायसिंथ कहेंगे। एंड इन्वेसिव एक्वेटिक वीड, यानी क्या है ये? इसे हम जलकुंभी कहते हैं। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं जलकुंभी। वाटर हायसिंथ जो लिखा हुआ है इसको हम जलकुंभी कहते हैं, ये मैं भी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वाटर हायसिंथ, इसे हम क्या कहेंगे? जलकुंभी। जलकुंभी, इसे जलकुंभी कहा जाता है। ये क्या है? एक इन्वेसिव एक्वेटिक क्या है? वीड है ये। चलो, इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर इट्स अट्रैक्टिव पर्पल फ्लावर्स इट चोक्स वाटर बॉडीज। इसको भाई क्यों लाया गया भारत में? क्यों लाया गया भारत में? सुंदर बंगाली फूलों के कारण। इसका एक अट्रैक्टिव जो ये पर्पल कलर का जो ये फ्लावर है, इसके कारण लाया गया इसको हमारे प्यारे भारत में। देखो प्रॉपर, इसलिए नेक्स्ट पेज मैंने ओपन किया कि हमें थोड़ा सा डिटेल में इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जान चुके हैं इसे जल कुंभी कहते हैं, ठीक है। देन हम कह सकते हैं भारत में सुंदर बैगनी यानी पर्पल फूलों के कारण इसे लगाया गया। ठीक है, लेकिन यह क्या है? एक विदेशी आक्रामक कह सकते हैं, या खरपतवार बन गया। चलो यहाँ लिख देती हूँ, लेकिन ये एक विदेशी आक्रामक, ये आप अभी समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वन बाय वन, रुक जाओ, आराम से समझेंगे। विदेशी आक्रामक खरपतवार बन गया। अब इसको ये क्यों कहा है कि भाई भारत, ये तो बहुत सुंदर है, इसलिए से इस फूल को, इस पर्पल अट्रैक्टिव फ्लावर को भाई भारत में ले आए। ये बंगाली फूल तो बहुत सुंदर है, लेकिन फिर ये विदेशी आक्रामक खरपतवार क्यों बन गया? चलो देखते हैं क्यों बना ये। देखो ये बहुत ही तेजी से बढ़ता है ना। ये क्या है? बहुत तेजी से बढ़ता है, रैपिडली बढ़ता है। तेजी से बढ़ता है ये, तो क्या है? बहुत तेजी से बढ़ेगा तो क्या होगा? जो जल का सरफेस है, वाटर सरफेस हो गया, जल सतह जो हो गया, वो तेजी से क्या है? वो बढ़ जाएगी। होगी या नहीं होगी? जब इतनी तेजी से ये फैलेगा, बढ़ेगा, तो ढक लेता है, ये कह सकते हो। क्या करेगा ये? जो जल सतह है
पानी के ऊपर कह सकते हो, जो सतह हो गई उसको ढक लेता है। अब भाई ढक लिया तो नीचे सूरज की रोशनी कैसे जाएगी, है ना, जल सतह को ढक लेता है। अब भाई इसने तो ढक लिया, अब जब ढक लिया तो सूर्य की रोशनी तो नीचे जा ही नहीं पाएगी, नहीं जा पाएगी ना, तो क्या होगा इससे, सूर्य की किरणें और ऑक्सीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑक्सीजन हो गई, नीचे नहीं पहुंचती, नीचे नहीं पहुंचती। अब भाई नीचे नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, इससे जलीय जीवन मर जाता है। जब बेचारे जो नीचे जीव पानी में रह रहे हैं, ऊपर ही सब ढक लिया इस फूल ने, ना किरणें पहुंच रही हैं ना ऑक्सीजन है, तो बेचारे वो कैसे जीवन बिताएंगे, जी ही नहीं पाएंगे ना वो बिना ऑक्सीजन के, फिर मर जाएंगे। तो क्या होगा, इससे जलीय जीवन कह सकते हैं मर जाते हैं, जलीय जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, जलीय जीवन खत्म हो जाता है इससे, जलीय जीव बेचारे मर जाते हैं। इतनी बात समझ आई, क्लियर हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर। अब भाई इतनी बात समझ आ गई, तो अब इसे क्यों कहते हैं हम टेरर ऑफ बंगाल, समझ आया। बंगाल की जल निकायों में इसके भारी विस्तार के कारण इसे क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का खतरा या बंगाल का आतंक कह लो, है ना, आतंक बेटर है। आतंक कहा गया। समझ आई सारी कहानी या नहीं आई, ये बताओ, समझ आ गई क्यों कहते हैं और क्यों लाया गया था इसको, क्लियर है। एक बार इंग्लिश वालों आप लोग भी नोट करना चाहो तो कर लो, ये सारे जो लाइंस हैं ये सब इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन है। ऑल्सो कॉल्ड वाटर हाइनेसिंथ एंड इन्वेसिव एक्वेटिक वीड इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर इट्स अट्रैक्टिव पर्पल फ्लावर्स इट चोक्स वाटर बॉडीज, यानी क्या किया भाई, इसे क्यों लाया गया, इसका जो अट्रैक्टिव कलर था फ्लावर का, बैगनी सुंदर रंग था, उस वजह से भारत लाया गया। लेकिन भाई बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है, फैलता है, वाटर की सतह पर ढक लेता है, चोक कर देता है, और क्या होगा, रिप्रोड्यूस रैपिडली कवर सरफेस ऑफ वाटर ब्लॉक सनलाइट, जब वो पूरा ढक लेगा पानी की सतह को तो नीचे सूरज की किरणें और ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिस वजह से जो जलीय जीवन है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो जलीय जीव हैं उन तक सूरज की किरणें ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। इस वजह से इसको कहा गया है क्या, टेरर ऑफ बंगाल, बिकॉज ऑफ इट्स स्प्रेड इन बंगाल्स वाटर बॉडी, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसी तरीके से क्या हुआ, ये फैलता गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, बंगाल का खतरा, टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बात तो चलो मैम समझ आ गई है, लेकिन आपने ये टेरर ऑफ बंगाल क्या गई, आइकॉर्निया स्क्रैपिसिस क्यों लिखा है, बताओ, माइंड में आ रहा है या नहीं आया, क्यों लिखा है ये क्रेसिपिस, सॉरी आइकॉर्निया क्रेसिपिस क्यों लिखा है, चलो जी ये भी समझा देती हूँ, ये नोट कर लिया, क्लियर हो गया इतना, चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ लेते हैं क्यों लिखा है मैंने। तो भाई ये जो है क्यों कहा जाता है इसे आइकॉर्निया क्रेसिपिस, तो ये जो है ये है साइंटिफिक नेम, एक क्या है, ये एक साइंटिफिक नेम है भाई, साइंटिफिक नेम है। इसी का ही कॉमन नेम है क्या, जो जलकुंभी जिसकी हमने बात करी, वाटर हाइनेसिस, ये क्या है भाई, इसका ही क्या है, एक कॉमन नेम है। इसका कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम होगा इसका, साइंटिफिक नेम होगा आइकॉर्निया क्रेसिपिस। कॉमन नेम क्या होगा इसका, कॉमन नेम होगा इसका वाटर हाइनेसिंथ, ठीक है,
क्लियर है इतनी बात? कॉमन नेम क्या होगा? वाटर हायासिंथ। साइंटिफिक नेम क्या होगा? आइकॉर्निया क्रैसिपिस। और फैमिली कौन सी होगी इसकी? चलो जी फैमिली भी देख लेते हैं, है ना, फैमिली भी तो जानना ज़रूरी है। कुल क्या है इसका? फैमिली क्या है इसकी? तो इसकी फैमिली है पॉन्टेड्री। यस सी, स्पेलिंग चेक कर लूँ एक बार, फिर से लिख देती हूँ, थोड़ी सी मैस अप ना लगे, एक सेकेंड। PON पॉन्टी TED DDDERIACEE। नोट करना चाहें तो कर लीजिए। पॉन्टेडेरियसी, ये हो गया इसका हिंदी में उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं। क्लियर है? ये कौन से कुल से हैं, कौन सी फैमिली से हैं? तो ये हैं पॉन्टेडेरिसी। क्लियर है? साइंटिफिक नेम क्या है इसका? आइकॉर्निया क्रैसिपिस। और कॉमन नेम है इसका वाटर हायासिंथ। जलकुंभी भी कहते हैं। और जो इसका ये वाटर, इसको हम क्या कहते हैं? जलकुंभी, जो हम जानते हैं, लिख देती हूँ फिर भी, जलकुंभी। और क्या कहेंगे हम इसे? जल जलोक भी कहते हैं, जल जलोक। इसलिए लिख रही हूँ, अब क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए, है ना, किसे पता। अच्छा, इसका मूल स्थान क्या होगा भाई? इसका मूल स्थान क्या होगा? मूल स्थान क्या होगा? साउथ अमेरिका होगा, यानी 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 चलिए ये लिख दूँ, रुक जाओ, हिंदी में भी लिख दूंगी, दक्षिण अमेरिका। क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ मुझे। नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ओरिजिन। नेटिव टू साउथ अफ्रीका। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? अच्छा, इसे भारत में क्यों लाया गया? भारत में कैसे आया ये? वैसे तो हम जानते हैं अट्रैक्टिव कलर की वजह से, है ना। भारत में कैसे आया, क्यों आया? तो भाई सुंदर फूल थे इसके, अट्रैक्टिव कलर था, पर्पल बैगनी फूल के कारण आया ये। सुंदर फूलों के कारण इसे सजावटी पौधों के रूप में लाया गया था। क्लियर? लेकिन बाद में यह एक खतरनाक जल झाड़ी बन गया, एक्वेटिक वीड बन गया। यहाँ लिख दूँ, ये नोट कर लिया, कह सकते हैं हम। लेकिन बाद में यह एक खतरनाक जल झाड़ी बन गया, जल झाड़ी बन गया। एक मिनट नीचे लिख देते, बन गया, यानी क्या बन गया ये? एक्वेटिक वीड। क्लियर 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 क्लियर? ऐसे तो हम समझ चुके हैं कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, हम समझ चुके हैं ना क्यों कहा जाता है इसे बंगाल की आपदा भी। हिंदी में तो बंगाल की आपदा भी बोल सकते हो, खतरा बोल सकते हो, आतंक बोल सकते हो इसे, यानी हम कह सकते हैं बंगाल की आपदा क्यों कहा गया। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, बहुत रैपिडली बढ़ता है ये, है ना, बहुत रैपिडली बढ़ता है। सूर्य की किरणें पूरा जो पानी का सतह है वो ढक लेता है, सूरज की किरणें, ऑक्सीजन नीचे तक नहीं पहुंचती, जलीय जीवन खत्म हो जाता है, जलीय जीव मर जाते हैं, है ना।
इतनी चीज़ हमें पता है, फिर भी कहो तो मैं लिख देती हूँ। यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फैलता है, कह सकते हो आप, तेज़ी से फैलता है और पूरे जलाशय को ढक देता है। ठीक है, फिर हम क्या कह सकते हैं, इससे क्या हुआ, इसने बंगाल में कई जल स्रोतों को जमा कर दिया था। और मछली पालन, खेती, जल जीवन पर इसका क्या कैसे गंभीर असर पड़ा। इससे क्या हुआ, मछली हो गई, मछली पालन हो गया, खेती हो गई, और जो जल जीवन है पर गंभीर असर पड़ा, क्लियर है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, बंगाल की आपदा, बंगाल का खतरा, बंगाल का आतंक, कुछ भी कह लो, है ना। इतनी बात समझ आई? जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है इतनी बात? अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ की, प्रजनन और वृद्धि की। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, हिंदी में हम बोलेंगे इसे प्रजनन और वृद्धि। ठीक है, चलो अब ये क्या है भाई, इसको भी देख लिया जाए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली at a very fast rate, प्लीज़ साथ साथ ना नोट्स बनाते चलो। यानी इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली एट अ वेरी फास्ट रेट, मतलब क्या हुआ, यह है वनस्पति, कहेंगे हम वनस्पति जननन, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा बहुत तेज़ी से फैलता है। दोनों में लिख रही हूँ ताकि दोनों ये ना कहो कोई इंग्लिश वाला का हिंदी में लिख दिया, हिंदी वाला का इंग्लिश में लिख दिया, द्वारा बहुत तेज़ी से फैलता है। और प्लीज़ थोड़ा स्पीडली लिखिएगा आप लोग, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक पौधा हजारों नए पौधे बना सकता है ना। एक पौधा हजारों नए पौधे बना सकता है। इतना स्पीडली बढ़ते हैं, हजारों लिखा है, हजारों नए पौधे बना सकता है। क्लियर है, लिखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ा जाए, जल्दी बताओ। इंग्लिश में भी लिख दूँ, ईच प्लांट्स कैन प्रोड्यूस thousands of shoots। आगे बढ़ा जाए, फ्लोटिंग वीड हो गया, फिर हो गया नेक्स्ट फ्लोटिंग वीड। फ्लोटिंग वीड कह सकते हैं हम covers the water surface rapidly, यानी वाटर का जो सतह है पानी की, बहुत ही रैपिडली ये क्या करता है, ढक लेता है। क्लियर है या नहीं? यह पानी की सतह पर तैरता है, इसलिए इसे हम फ्लोटिंग वीड कहते हैं। और जलाशय को ढक देता है।
क्लियर है? और पता है एक और बात बताऊं, जनसंख्या दोगुनी होने का समय क्या है? सिर्फ 7 से 10 दिन, उसमें जनसंख्या डबल हो जाती है। यहाँ लिख देती हूँ, जनसंख्या दोगुनी होने का समय कितना है भाई? सिर्फ 7 से 10 दिन, सिर्फ 7 से 10 दिन। इतनी जल्दी सोचो। क्लियर हो गई इतनी बात? बताओ जल्दी। डबलिंग टाइम है, इन जस्ट 7 to 10 days इट कैन डबल इट्स पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, वाई इज इट हार्मफुल? वैसे तो हम जानते ही हैं, बट स्टिल नोट कर लेते हैं। वाई इज इट हार्मफुल? क्यों नुकसानदायक है? वैसे तो हमें पता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, सूरज की किरणें नहीं पड़ रही, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं ब्लॉक्स सनलाइट। सूर्य की किरणों को क्या कर देता है? ये ब्लॉक कर देता है। करता है या नहीं? हम कह सकते हैं, एक मिनट पेन ले लूँ, रुक जाओ। हम कह सकते हैं थिक मैथ्स प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम रीचिंग submerged plants। नोट्स प्लीज कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। क्लियर है? धूप जो होगी वो नीचे तक नहीं जाएगी, ब्लॉक कर देगा ये सूर्य की किरणों को, नीचे के पौधों को धूप नहीं मिलती है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सूर्य की का प्रकाश को ये रोकता है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑक्सीजन की कमी, है ना? ऑक्सीजन की कमी क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी क्लियर है या नहीं है? देखो कैसे होगी, देख लेते हैं। देखो, पौधा मरता है, पौधा मर जाएगा, उसको सनलाइट नहीं मिल रही है भाई, पौधा मर गया, है ना? पौधा मरता है, फिर क्या कहेंगे? सड़ता है। बीओडी बढ़ती है, बीओडी बढ़ती है। बीओडी हो गई आपकी जैविक ऑक्सीजन मांग, है ना? तो ये क्या है? ये बढ़ती है, और मछलियाँ जो होंगी, फिशेस होंगी, वो मर जाती हैं, मछलियाँ मर जाती हैं। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। जल प्रवाह अवरुद्ध करता है, जल प्रवाह अवरुद्ध करता है। क्या समझ आया इसको? जल प्रवाह अवरुद्ध करता है मतलब क्या हुआ? ब्लॉक्स वाटर फ्लो, ब्लॉक्स वाटर फ्लो, वाटर फ्लो को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ये वाली लाइन है ना, जैसे आपका जो ऑक्सीजन की कमी, इसको भी हिंदी इंग्लिश में लिख देती हूँ, इसको हम क्या कहेंगे? कहाँ गया पेन? हम कहेंगे डिप्लीट्स ऑक्सीजन इंग्लिश में। आगे बढ़े, कहाँ थे हम? ब्लॉक कर देता है ये वाटर फ्लो को। चलो जी आगे बढ़ाओ, बढ़ाया जाए। लिखूँ क्या साथ में? प्रिवेंट्स, पेन कहाँ गया? हम कहेंगे प्रिवेंट्स नेविगेशन, इरिगेशन एंड फिशिंग। किसी में कोई दिक्कत आए ना, अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो उसी टाइम पूछ लेना। यानी ये सिंचाई में, नौका चलाने में और क्या कहेंगे मछली पकड़ने में क्या होता है? ये प्रभावित करता है या प्रभावित होता है। लिख दूँ? नेक्स्ट पेज पे लिख दूँ? यानी
सिंचाई हो गई आपकी, इसको भी प्रभावित करेगा सिंचाई। और क्या हो गया, नाव चलाना है ना, नौका चलाना, मछली पकड़ना, क्या करेगा, इन्हें प्रभावित होता है, ये सब प्रभावित होते हैं इससे। जब वाटर फ्लो जो होगा वो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, सिंचाई भी, नाव चलाना भी, मछली पकड़ना भी, ये सब क्या होगा, प्रभावित होता है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? जल्दी से बताओ। और क्या होगा, हार्मफुल क्यों है, क्यों है हार्मफुल भाई? मच्छरों का क्या है भाई, मच्छरों का प्रजनन स्थल कह सकते हैं, है ना, स्थल, मच्छरों का प्रजनन स्थल। क्लियर है यहाँ तक? मॉस्किटो ब्रीडिंग, हिंदी में कहेंगे मॉस्किटो ब्रीडिंग। जल्दी बताइए, बढ़ा जाए? चलो इसको भी देख लेते हैं, क्यों कहा गया इसको मच्छरों का प्रजनन स्थल। देखो, स्टिल वाटर becomes breeding ground for malaria mosquitoes, malarial mosquitoes, यानी क्या हुआ इसका, स्टिल वाटर बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मलेरियल मॉस्किटोज। पानी रोकने से क्या होगा, जो मलेरिया वाले जो मच्छर हैं वो क्या होगा, मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं, है ना, प्रजनन होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे पानी रोकने से, यहाँ रुकने से एक्चुअली, पानी रुकने से मलेरिया, एक सेकेंड, मलेरिया जैसे रोग फैलते हैं। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं सड़न और बदबू। सड़न और बदबू, पानी रुक जाएगा तो क्या होगा, बदबू तो आएगी, आएगी या नहीं आएगी, बताओ। कह सकते हैं हम इसको प्रोमोट्स अनारोबिक डिके, कह सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। प्रमोट्स anaerobic decay यानी creates foul smell due to methane and H2S production। प्लीज नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या होगा, देखो सड़न और बदबू आएगी, प्रोमोट्स अनारोबिक डिके, क्यों होगी, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी क्या गैसें जो हैं वो बनती हैं, तो क्या होगा, बदबू आएगी। सड़न एंड बदबू इसलिए से लिखा है। अच्छा, मछली पालन और खेती प्रभावित होती है, ये तो हम जान ही चुके हैं, स्टिल लिख देती हूँ। आर्थिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, क्यों लिखा है आर्थिक नुकसान, क्योंकि जो मछलियां हैं, खेती है, वो सब प्रभावित होगी। मछली पालन कह सकते हो और खेती प्रभावित होती है। क्लियर है? यहाँ तक की बात समझ आ गई या नहीं आई, जल्दी बताओ। इकोनॉमिक लॉस कहते हैं इसको हम, इकोनॉमिक लॉस।
क्लियर हो गया या नहीं हुआ? इसे इंग्लिश में मछली पालन और खेती प्रभावित होती है, इसे इंग्लिश में भी क्या कहते हैं लिख देती हूँ, हार्म फिशरीज reduces agriculture productivity। क्लियर है इतना? चलो जल्दी बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा बताइए? इसका इकोलॉजिकल, ये सब मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं सोचा थोड़ा ज़्यादा डिटेल में इसको समझा जाए क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये है ना। पारिस्थितिकी प्रभाव क्या होगा, यानी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा? पारिस्थितिक प्रभाव क्या होगा? जैव विविधता कम हो जाएगी, होगी या नहीं होगी बताओ? जैव विविधता कम होगी, बताइए, होगी या नहीं होगी? जैव विविधता होगी ना? चलो ये भी लिख देती हूँ हैंड टू हैंड सब पॉइंट्स को। जैव विविधता कम हो जाती है, जैव विविधता कम हो जाती है, नोट करते चलिए। और बताइए क्या लगता है आपको, और क्या लगता है आपको, जल्दी जल्दी से बताओ। और क्या होगा? जो उपयोगी जलाशय हैं, उपयोगी जलाशय जो होंगे वो क्या होंगे? मृत जलाशय में बदल जाते हैं। आप जानते ही हैं एक्वेटिक लाइफ खत्म ही है, समझो मर जाएंगे बेचारे जीव, में बदल जाते हैं। फूड चेन पर इसका असर पड़ता है ना। फूड चेन इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? फूड चेन को पता है? यहाँ लिख देती हूँ, फूड चेन यानी आपकी जैविक श्रृंखला, एक्चुअली श्रृंखला पर असर पड़ता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ें। कोई दिक्कत हो तो बता देना किसी भी क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। अच्छा, हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए ये भी तो ज़रूरी है जानना, कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। तो चलो देखा जाए कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे इसके। आप लोग बताओ, चलो क्या होंगे, क्या लगता है आप लोग को क्या होंगे इसके कंट्रोल मेजर्स? बताइए, इसे कैसे नियंत्रित करें, बताइए कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें, बताइए। तो उपाय की बात करें तो पहला उपाय क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा पहला उपाय, कैसे करा जाए? हाथ से हटाया जाए, है ना, हाथ से हटाना, हाथ से हटाया जाए। हो सकता है ऐसा या नहीं, बताओ जल्दी। हाथ से हटाया जाए यानी मैनुअल रिमूवर, इसे इंग्लिश में कहेंगे, लिख देती हूँ हैंड टू हैंड। मैनुअल, एक मिनट, मैनुअल है, डबल एन लिख गया, मैनुअल रिमूवर यानी हाथ से हटाया जाए। बताओ, आगे लिख देती हूँ इसको। पहला उपाय क्या होगा? मैनुअल रिमूवल, कह सकते हैं हम लेबर इंटेंसिव एंड टेम्परेरी। नोट प्लीज़ साथ साथ करते चलो, नहीं तो दिक्कत होगी। बहुत मेहनत लगती है इसमें, है ना, कह सकते हैं हम बहुत
मेहनत लगती है भाई, हाथ से हटाओगे मेहनत लगेगी नहीं लगेगी, तो बहुत मेहनत लगती है। पर पर ये क्या है, एक अस्थाई समाधान है इसका, अस्थाई समाधान है या नहीं। और देखें और क्या होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल को हिंदी में क्या कहेंगे पता है आप लोग को, क्या कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल को हम हिंदी में? जीवों द्वारा नियंत्रण, जीवों द्वारा नियंत्रण, यानी जीवों द्वारा नियंत्रित बायोलॉजिकल कंट्रोल। बताइए हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? बताइए बताइए बताइए। हम कह सकते हैं यूज ऑफ विविल्स, क्या है ये, नियोचितना चितना आइकॉर्निया। ये क्या करेंगे, दैट फीड्स ऑन द प्लांट, जो फीड करेंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ये जो बीटल हैं ये क्या करेंगे, ये पौधों को खाएंगे, तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नियोचितना आइकॉर्निया। ये क्या करेंगे, ये जो हैं बीटल जो होंगे पौधे को खाते हैं। क्लियर है इतना या नहीं? और क्या कर सकते हैं बताइए? मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, है ना, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना, यूज़ ऑफ मशीन्स, यूज़ ऑफ मशीन्स यानी मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड रिमूव, एंड रिमूव, मशीन्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं आप, इसे हटा सकते हैं, मशीनों से पौधे को हटाया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है उपयोग करें हम, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन। इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं उपयोग में लाना। यूटिलाइजेशन, कैसे यूटिलाइज हम इसे कर सकते हैं बताओ, क्या लगता है आपको कैसे इन चीज़ों का यूटिलाइज हो सकता है? खाद हो गई, गैस हो गया उसे बनाने में, कागज बनाने में, यहाँ लिख देती हूँ, खाद हो गई, गैस हो गई, कागज बनाने में। लेकिन 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 सीमित सफलता होगी, है ना, सीमित सफलता होगी। इस चीज को ध्यान रखें, लिमिटेड सक्सेस होगी। इंग्लिश में भी यहाँ पे लिख देती हूँ, यूज इन बायोगैस, यूज इन बायोगैस, और प्रोडक्शन में कागज के लिए पेपर, पेपर मैन्योर, बट लिमिटेड सक्सेस। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, जल्दी से बताओ। अच्छा, ये जो नियोकैटिना है ना, नियोकैटिना ये क्या है, ये एक प्रकार का कीड़ा है, नियोकैटिना। नियोकैटिना यहाँ पे आपने लिखा है ना, आइकॉर्निया, नियोकैटिना आइकॉर्निया, ये रहा, नियोकैटिया आइकॉर्निया जो है ये एक प्रकार का कीड़ा है, यहाँ लिख देती हूँ। ये जो नियोकैटिना है आपका, नियोकैटिना आइकॉर्निया, आइकॉर्निया ये नेम अभी आपने पढ़ा था ना,
ये क्या है, ये एक देखो, ये जो नियोकैचिना है ना, ये एक प्रकार का कीड़ा है, एक प्रकार का कीड़ा है ये। याद रखना हो तो कर सकते हैं, जैसे अभी बोला था ना हमने, इस पर लिखा हुआ था वीविल, तो ये एक प्रकार का कीड़ा होता है जिसका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैविक नियंत्रण के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल अभी हमने पढ़ा था ना, जिसे जैविक नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है, जैसे जैविक नियंत्रण के लिए आइकॉर्निया यानी आपका वाटर हायसिंथ को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया या नहीं? ये जो नियोकैचिना है ये एक प्रकार का क्या है, कीड़ा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जैविक नियंत्रण के लिए आइकॉर्निया जो हो गया, जलकुंभी जिसे हम कहते हैं, यानी वाटर हायसिंथ को ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, कीड़ा होता है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है ना, नियोकैचिनिया आइकॉर्निया। ये जो नियोकैचिना है ये एक प्रकार का कीड़ा यानी विविल होता है। ये क्या करता है भाई, आइकॉर्निया यानी आपका जो वाटर हायासिंथ हो गया उसको ख़त्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है तो बताओ। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, तो इतनी चीज़ तो हमने आज पढ़ ली है और अभी हमें बहुत कुछ एक्चुअली पढ़ना है, बट इन डिटेल्स। तो ये सब हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि हमें यूट्रिफिकेशन को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, सीवियस ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ रहे थे टेरर ऑफ बंगाल, और देखो इसका डीप में पढ़ना ज़रूरी था, ऑफकोर्स ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलेगा, अगर आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, गहराई में नहीं समझा होगा इस टेरर ऑफ बंगाल को, तो दिक्कत हो सकती है। हम किसी भी टॉपिक को देखो ऐसे नहीं ले सकते हल्के में, सब टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, सबके अपने अपने रोल हैं, और सब एग्जाम्पल्स इवन इम्पॉर्टेंट है। सोचो हमने टेरर ऑफ बंगाल में कितना कुछ पढ़ लिया, इसके कंट्रोल्स पढ़ लिए, क्या क्या क्यों हार्मफुल है ये, क्या क्या होता है एग्जैक्टली ये है क्या, तो आइकॉर्निया क्रेसिपिस क्या है, तो इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी था। वाटर पॉल्यूशन में ही ये सब आ जाते हैं मेजर कैटेगरीज की जो हमने बात करी थी, बट वाटर पॉल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वाटर पॉल्यूशन में भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है, यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ना है, देन टाइप्स ऑफ लेक्स भी इसमें आएंगी, और यूट्रोफिकेशन के टाइप्स के बारे में भी हमको पढ़ना है, देन हमें सीवेज के बारे में पढ़ना है, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ है हमारे पास वाटर पॉल्यूशन में पढ़ने के लिए, तो इतना इनफ नहीं है वाटर पॉल्यूशन में। कल हम एक और क्लास लेंगे जिसमें हम कंप्लीट करेंगे इसको। करने के लिए मैं अगर सिर्फ आपको, अगर आप लोग को क्या ही पता, अगर आप न्यू लर्नर हैं, ऑफकोर्स अगर आपने फर्स्ट टाइम वाटर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बस इतना बता देती कि टेरर ऑफ बंगाल है क्या, क्यों कहा जाता है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया सजावट के लिए, एक अट्रैक्टिव कलर है इसका, बैगनी पर्पल जो है कलर है, तो इसे भारत में लाया गया, बहुत रैपिडली ग्रो करता है, पानी के सतह पे आ जाता है, नीचे सनलाइट नहीं गई, ऑक्सीजन नहीं गई, जिस वजह से जलीय जीवन खत्म हो जाता है, जलीय जीव मर जाते हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया भाई ये है बंगाल का आतंक, बंगाल की आपदा, बंगाल का खतरा, यानी टोटल टेरर ऑफ बंगाल है। इतना आपको बता देती, आपको लगता मैडम बता दिया, टेरर ऑफ बंगाल बहुत है। अगर मैं आपको सोचो इतना कुछ आज की क्लास में नहीं पढ़ाती तो आपको पता ही नहीं चलता शायद कि इतना कुछ है टेरर ऑफ बंगाल में पढ़ने के लिए। आपको मैं डायरेक्ट ये पढ़ा देती, देन मैं आपको डायरेक्ट इसके बाद पढ़ाने के बाद यूट्रोफिकेशन के बारे में बता देती, यूट्रोफिकेशन के टाइप्स पढ़ा देती। देखो यहाँ पे आगे हैं, अभी तो हमने सब मेजर कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक सेकेंड दिखाती हूँ कहाँ गया, देखो डायरेक्ट आपको पढ़ा देती टेरर ऑफ बंगाल के बाद बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड,
फिर CO2 पढ़ा देती, डेफिना पढ़ा देती, मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा देती। मैंने अपनी तरफ से खैर पूरी प्रॉपर करी थी। ये मिनामाटा डिसीज़ हो गई, यूट्रोफिकेशन है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन हो गया, कॉजेज़, प्रोसेस क्या होंगे। अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी बड़ी बनाई थी PPT पढ़ाने के लिए, बट बहुत कुछ है CVS वगैरह, तो आज तो नहीं हो पाएगा, बट हम इसे कल की क्लास में फिर करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ और डिटेल में समझना ज़रूरी है, हल्के में नहीं लेना है हमें कुछ भी। तो अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी कुछ ऐड करा है, देखो। तो फिर मिलती हूँ फिर आपसे कल की क्लास में, और हम पढ़ेंगे कल BOD से स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ कल की क्लास में शाम को 6 बजे, और कंप्लीट करेंगे हम इस टॉपिक को अच्छे से। तो शाम को 6 बजे भूलना मत। कई बार नोटिफिकेशन अगर नहीं पहुंचता तो भी रेडी होके बैठ जाया करो, क्लास होगी ही होगी, 100% कल होगी आपकी 6 बजे। मिलती हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।